अभी हम अपने रीता न्यूज़ कार्यालय में हैं। इस कार्यालय का आज एक महत्वपूर्ण शुभ कहा जा सकता है कि हमारे मधुबनी पार्लियामेंट के सांसद, युवा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी अचानक पधारे हैं। इनका कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आने वाला जो समय है 2 वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष के बाद चुनाव, लोकसभा चुनाव है और ये सघन जनसंपर्क अभियान में चल रहे हैं। हमें पहले आप आए हैं, हमारा कार्यालय में रीता न्यूज़ में आपका भाई स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक चीज़ कहना है सांसद महोदय, 5 साल बनाम 25 साल यानी 30 साल का आपका कार्यकाल है। आपके पिताजी और आप 30 साल का हम लोग कार्यकाल मानते हैं कि नहीं? मेरे पिताजी पहली बार 1977 में यहाँ से लोकसभा के लिए चुनाव जीते थे। उसके बाद 1999 में चुनाव जीते, 2009 और 2014 जी। तो लगभग 15 वर्षों का इधर कार्यकाल रहा और 77 से 80 तक लगभग 2.5 वर्षों का 77 में कार्यकाल रहा। तो आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी 17.5 वर्षों का उनका कार्यकाल रहा। और उनके कार्यकाल के बारे में आपने चर्चा किया है, तो हम तो पूरे लोकसभा में घूम के देख रहे हैं कि पूरे मधुबनी लोकसभा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का जाल बिछा हुआ है। जिस प्रखंड में जाते हैं, जिस मंडल में जाते हैं, वहाँ अधिकांश रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना से ही निर्माण किया गया। उसके साथ साथ बहुत सारे जो अन्य विकास की योजनाएं हैं, जो गरीब वंचित के गाँव में जाइए, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे उनके बैठने के लिए जगह हो या घाट का निर्माण हो, तो ढेर सारों काम वहाँ पर किया गया है, जो कि हर चुनाव में मधुबनी की जनता को, पार्लियामेंट्री जनता को उसका लेखा जोखा हिसाब किताब हर चुनाव में दिया जाता है। एक चीज़ हमको कहना है, आपका समय 2.5 साल हो गया, यानी 3 साल होने जा रहा है। आप अपना कोई ऐसा कार्य हमको बता दीजिए मधुबनी पार्लियामेंट में जो 10 युवाओं को मिला हो कोई रोज़गार, या कोई 10 उद्यमी बना हो, या ऐसा कोई कृत्य किया गया हो जिससे आम लोगों को लाभ हुआ हो। देखिए, जहाँ तक आप रोजगार की बात करते हैं, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम हो रहा है। नहीं, एक चीज़ हमको कहना है, प्रधानमंत्री तो हमारे देश स्तर पर हैं, उनके विकास से पूरा संसार अब जान रहा है। हम आपको अपनी कार्य क्षमता है कि आपने जो है 3 वर्ष में मधुबनी में आपने क्या किया। देखिए, काम सरकार करती है, व्यक्ति काम नहीं करता। नहीं, आपका चयन तो होता होगा। डिस्कशन करना है कि जवाब लेना नहीं, है? नहीं, डिबेट नहीं हो रहा है। नहीं, माने चयन करना है कि नहीं? कोई भी सरकार जब प्रगतिशील सरकार रहेगी, काम करने की मंशा रहेगी, तभी विकास हो सकता है। जी। आपको उदाहरण देते हैं कि जब 2005 में बिहार में हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सालों तक सरकार में रही थी, और उस 5 वर्षों में जो काम हुआ था, उसके बाद बिहार में आज तक काम नहीं हुआ है। जब ऊपर से पैसा आएगा, सरकार की नीयत रहेगी, नीति रहेगी, तब जाके ऊपर से पैसे आएगा, नीचे तक आएगा, जनता का विकास हो पाएगा। आज नरेंद्र मोदी, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के लिए काम कर रहे हैं। और आपने रोजगार की बात की, कोई सांसद, कोई विधायक रोजगार नहीं दे सकता है, सरकार के माध्यम से ही रोजगार मिल सकता है। आज आप देखिए कि गांव-गांव सड़क का निर्माण हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हो या एनएच के द्वारा जितना सड़क का निर्माण हुआ है, आज आप गांव में भी जाएंगे तो कि सड़क के किनारे सैकड़ों दुकानें लग गया है। देखिए सर, सड़क से यातायात की सुविधा बढ़ी, अन्य विकास हुआ, लेकिन जहाँ पेट का सवाल होता है वहाँ कोई रोजगार की बात होनी चाहिए।
अब मेरी बात को सुनिएगा, नहीं, आप कहिए, तब तो आप हम कहिए। बताएंगे। नहीं आप कहिए, आप या कहिए। क्या बुलवाना चाहते हैं तो हमको लिख के दे दीजिए, वही नहीं बात हम नहीं बोल नहीं देंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है। हम क्या कहें, आज जो NH सड़कों का निर्माण हुआ है, आप चले जाइए सड़क के किनारे, कितना रोजगार खुला हुआ है, कितना सारा दुकान खुला हुआ है। क्या उसमें रोजगार नहीं मिला है क्या? गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है, सड़क के साथ साथ आप गांव में चले जाइए तो हर जरूरतमंद का सामान आज गांव में मिल जाता है, चूँकि लोग शहर से तुरंत गांव में ले जाता है। आप चौक चौराहे पर जाइए, आप गांव का जो चौक चौराहा हो गया है वो मार्केट जैसे शहर हो, मधुबनी शहर हो या बेनीपट्टी जो एक शहर का रूप है, उस टाइप का दुकान खुल गया। उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया है। हम मनरेगा की बात नहीं कर नहीं, रहे, ठीक हम है। मनरेगा की बात नहीं कर रहे। तो नरेंद्र मोदी जी का भी सेना के माध्यम से नौजवानों को नौकरी मिल रही है, रोजगार भी मिल रहा है। तो चाहे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे का काम हो रहा हो, जहाँ भी काम हो रहा हो, आखिर उसमें मजदूर तो काम करते हैं, लोग स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलता ही है। इसलिए विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके माध्यम से मिल रहा है। प्रधानमंत्री को मुद्रा लोन योजना है। आपको अगर नहीं हो तो मधुबनी से एक डाटा निकलवा ले। नहीं ठीक है, आप मधुबनी एक चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि समय बहुत लग रहा है। एक चीज़, नीतीश कुमार जब आपके साथ थे तो अच्छे थे, आप लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार खराब है? एक बात आपसे हम पूछते हैं, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए, नीतीश कुमार जी हो या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या कोई नेता, कोई एक ठोस कारण बता दे कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ दिए। पॉलिटिकल बहानाबाजी नहीं, एक ठोस कारण आज तक नीतीश कुमार जी नहीं बता पाए। मैंने पहले भी कहा कि 5 से 10 तक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप 5 साल तक सरकार में रही। 5 सालों का उपलब्धि आप देख लीजिए। 17 में वो हट गए, 12 में हट गए, 10 में हम जीते, 12 में हट गए, 12 के बाद 17 में फिर हमारे साथ आए। 12-15 में चुनाव हमारा गठबंधन से जीते, 17 में हमारे साथ आए। 17 के बाद कितना वर्ष होता, 2-2.5 साल बचा। 20 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। मुख्यमंत्री बनना चाहिए किसका? भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। जब 20 में सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, चाहे विधायक हो कि सांसद हो, नीतीश सरकार से मांग करने लगा कि ब्लॉक में जाइए, CO भ्रष्टाचार की गोद में बैठा हुआ है। जब वहाँ पर लोग दाखिल खारिज कराने जाता है तो वहाँ पर घूस लेता है। BDO का रवैया ठीक नहीं है, थाना का रवैया ठीक नहीं है, SP का रवैया ठीक नहीं है। किसान की समस्या है, गांव-गांव में जाइए, बिहार सरकार की सड़कें हैं, एक भी सड़क, सारे के सारे सड़क टूटे हुए हैं, एक भी सड़क का न निर्माण हो रहा है, न पुल का निर्माण हो रहा है। नीतीश कुमार जी को ये अच्छी बात नहीं लगी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उस गठबंधन के साथ चले गए जहां से नीतीश कुमार जी निकल के आए थे। किस मुद्दे पर निकल के आए थे? भ्रष्टाचार के मुद्दा पर निकल के आए थे, कानून व्यवस्था के मुद्दा पर निकल के आए थे। आज उसी के साथ गठबंधन में चले गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की कार्य संस्कृति कभी विकास वाली नहीं रही। आपका 25 किसके नाम पर चुनाव लड़िएगा? मोदी जी के नाम पर, कि आपके बिहार में कोई है ऐसा भाजपा का नेता? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा संगठन बूथ स्तर का संगठन है। हम संगठन के बल पे, कार्यकर्ता के बल पे और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास हुआ है उसके बल पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब 25 में हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार जो कहता है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, उसका सपना है कि पूरा होगा? सपना देखने के कोई भी दे सकता है, उसका नियम हो कि इतना वर्ष उम्र होना चाहिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो संविधान में, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। इसको हम लोग गंभीरता से लेते नहीं हैं। अब 10 लंगड़ा मिल जाए तो एक पहलवान को तो पटक नहीं देगा। नीतीश कुमार जी को पहले आवे ना बिहार में 40 का 40 सीट लड़ ले। अरे जो 10-12 सीट लड़ने वाला है, धोखा धोखी से 1-2 सीट जीत जाएगा और कहे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो खैर तो वही जवाब देंगे। अब सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बेनीपट्टी में आप हैं, बेनीपट्टी में 3 समस्या है। एक भी माने हो सकता है समाधान, सरकारी बस स्टैंड यानी बस स्टैंड नहीं है, बाढ़ से प्रभावित है 12 जिला एवं प्रखंड, अंचाती पंचायत,
और कुछ जगह ऐसा है जो असुरक्षित है। हमारे हॉस्पिटल खुल गया, हॉस्पिटल एक बंद हो गया। बाढ़ की समस्या जो है, बाढ़ की समस्या के लिए बिहार सरकार को इस पर काम करना चाहिए। केंद्र से क्या सहायता चाहिए, उनको यहाँ से एक प्रस्ताव भेजना चाहिए, उनको डिमांड करना चाहिए, जो कि बेनीपट्टी के लिए स्पेशली कोई बिहार सरकार न डिमांड किया है और न कोई अनुशंसा किया है। उसको आवाज़ उठाने बात करना चाहिए। जहाँ तक आपको बाढ़ की समस्या हो, जन संसाधन विभाग की समस्या हो, उसमें भारत सरकार बहुत मात्रा में पैसे दे रही है, जो कि पूरे बिहार में, खासकर अपने मिथिलांचल में जो निर्माण हो रहा है, कई हजार करोड़ का निर्माण हो रहा है, कई सैकड़ों करोड़ का बांध का निर्माण, उसमें भारत सरकार का भी उसमें है। तो इसलिए ये बिहार सरकार का मुद्दा है। अगर नहीं इनसे होता है तो भारत सरकार के पास एक उनको प्रस्ताव भेजना चाहिए। हम लोगों से कहाँ मदद मिलेगी, हम लोग को बताना चाहिए। हम लोग दिल्ली में सरकार में है, हॉस्पिटल एक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप पूछ लिए उस सवाल। जहाँ तक अब स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में डॉक्टर की कमी है, कहीं डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात, जो बिहार में डॉक्टर है हॉस्पिटल में कम और निजी प्रैक्टिस में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। ये आज से नहीं चल रहा है और डॉक्टर की कमी है। यहाँ तो बेनीपट्टी में एक अनुमंडल अस्पताल भी खुल गया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अनुमंडल अस्पताल की बात क्या कर रहे हैं। आप चले जाइए DMCH चले जाइए, इस इलाके का तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल DMCH है, या मधुबनी का सदर अस्पताल है। आप वहाँ भी चले जाइए तो हर फैकल्टी में डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। इस स्थिति में सुधार हो, हम लोग चाहते हैं। बाकी आप कहेंगे, सवाल उठाएगा कि इससे पहले तो आप ही के पार्टी के लोग स्वास्थ्य मंत्री थे, लाजमी है सवाल उठाएंगे। हो सकता है आप लेते तो हमसे सवाल पूछते, लेकिन काम करता है कमांडर, जो मुखिया होता है। अगर मुखिया श्रेय लेता है किसी काम का, तो जो काम नहीं होता वो किससे मत्थे पर जाएगा। अगर कोई काम हो गया तो श्रेय हो गया नीतीश कुमार जी, और जहाँ काम नहीं हो रहा है तो उसका श्रेय मत्थे पर जाएगा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को नहीं। कमांडर नीति बनाता है कौन, कैबिनेट में पास करता है कौन, मुख्यमंत्री के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है कैबिनेट में। मुख्यमंत्री की ऐसा सोच होना चाहिए था। फिर मैं दोहराऊंगा कि 5 से 10 तक हम सरकार में रहे, सारे हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार हो गया, सभी हॉस्पिटल में टाइल्स लग गया, सफाई सुथरा हुआ, भवन बन गया। जिस PSC एडिशनल PSC पर बेड पर हम देखे हैं, अपन हम केवटी से विधायक थे, हम देखे हैं कि एडिशनल PSC पर हम गए तो भवन नहीं था, उस बेड पर कुत्ता सोया हुआ था। लेकिन उसी कार्यकाल में सारे भवनों का निर्माण हुआ, टाइल्स लगा, उपकरण आया, सब कुछ आया है। केंद्र सरकार आपको कोरोना जैसे महामारी में आप हम सभी लोग भुगतोगे हैं। आप जाइए मधुबनी में वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने वेंटिलेटर भेजा। आज बिहार में वेंटिलेटर चलाने वाला, जो उसका क्या कहते हैं, टेक्नीशियन, डॉक्टर नहीं, टेक्नीशियन जिसको कहते हैं, आज बिहार सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने कहा कि उस वेंटिलेटर को नहीं होता, आप प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दीजिए। क्रिप्स वाला तैयार हुआ, हम फैयाज अहमद को फ़ोन किए, फैयाज अहमद साहब को, भाई अपने हॉस्पिटल में ले लीजिए। हाथ खड़ा कर दिए कि हमसे, मेरे पास टेक्नीशियन नहीं है। क्रिप्स वाला कहा कि हम लगाएंगे, लगाने के लिए तैयार है। तो भारत सरकार जो सामान भेजा हुआ है, चाहे आप DMCH में चले जाए, दरभंगा सदर अस्पताल में या मधुबनी सदर अस्पताल में चले जाए, वहाँ कूड़ा में फेंका हुआ है, वेंटिलेटर फेंका हुआ है। तो इसका श्रेय कौन लेगा, इसका मुखिया कौन होता है? इसको नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। अगर खराब स्थिति है तो बिहार सरकार, जब से नीतीश कुमार जी हमारी 20 से, उसके बाद 2005 से 10 तक बिहार के लिए NDA सरकार थी, तो बिहार के लिए स्वर्णिम काल था। उसके बाद ये अल्टू व पलटू हो गए। उस दिन से हर विभाग में अल्टू पलटू हो गए। 25 में भाजपा की सरकार बनेगी बिहार में, बिल्कुल बनेगी, हम दावे के साथ कह रहे हैं। 24 में भी हम जीतेंगे और 25 में भी गठबंधन, वो तो समय बताएगा, अभी तो पहले नहीं कहा जा सकता है गठबंधन। सर, रीता न्यूज़ में इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे कार्यालय में आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर बेनीपट्टी में आते हैं तो 2 मिनट समय हमारे कार्यालय में देते रहेंगे। चर्चा पर चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप हमारे सांसद हैं और क्षेत्र की जनता को चाहिए कि आपके जैसे सांसद युवा को बने रहें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है इसलिए।